क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात भर अच्छी नींद लेने के बाद आप जब सुबह उठे हो तो थके हुए महसूस कर रहे हो, सब कुछ ठीक है फिर भी ठीक नहीं है, लोगों से ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा, जो एक्टिविटीज़ आप जनरली हर दिन करते थे उन्हें करने का भी मन नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उन कुछ लोगों में से हो जो हर शाम को थोड़ा गाना सुनना पसंद करते हैं और अब आपका गाने सुनने का भी मन नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि जनरल सैडनेस नहीं है, ये कुछ और है। हो सकता है कि आपको डिप्रेशन है, आप आलसी बिल्कुल भी नहीं हो। थोड़ा समझते हैं इस टॉपिक को। डिप्रेशन को हमारी सोसाइटी ने ना काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कर रखा है। आपने ज़रूर सुना ही होगा कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होगा, डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं होता, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या है, आलसी ज़्यादा हो, तुम ज़्यादा सोते हो, तुम ज़्यादा ही खाते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपने सुनते हो ना, तो आप ये एक तरह से मिथ है डिप्रेशन को लेकर कि लोग डिप्रेशन को सच में रियल मानते ही नहीं हैं। बट मेडिकल साइंस डिप्रेशन को एक रियल प्रॉब्लम मानती है। डिप्रेशन उतना ही रियल है जितना रियल आपका बीपी, शुगर, डायबिटीज़ है। तो कैसे पता करें कि आपको डिप्रेशन है या नहीं, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सच में कोई और प्रॉब्लम है या नहीं। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। बाय द वे, वैसे तो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो हर इंसान के अंदर अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि कोई इंसान पूरी तरह से खाना छोड़ देता है, उसको खाना खाने की इच्छा ही नहीं करती, एपेटाइट ख़त्म हो जाता है। बट कुछ इंसान दूसरी जगह पर काफ़ी ज़्यादा खाने लग जाते हैं। कुछ इंसानों में देखा गया है कि वो लोग सोते नहीं हैं, उनको नींद नहीं आती है, उनका दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है पूरी रात, इस वजह से उनको नींद नहीं आती है। ठीक है। उल्टा दूसरी जगह पर कोई इंसान जो 7-8 घंटे सोता था वो 10-10, 12-12 घंटे सोने लग गया है अपने डिप्रेशन को कवर करने के लिए, ताकि लोग उनको वीक ना बोलें, ताकि लोग उनका अटेंशन सीकर ना बोलें, कुछ और तरीके की प्रॉब्लम से उनको रिलेट ना कर दें। इसलिए वो लोग हंसी का मुखौटा यानी स्माइल रखते हैं अपने चेहरे पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। और डिप्रेशन की जो सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन है, जो कि लगभग हर इंसान में जिसको डिप्रेशन है देखने को मिलते हैं, वो ये है कि आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा थकी हुई महसूस होती है, आपको लेज़ी फील होता है, काम करने का मन नहीं करता है, सोशल आइसोलेशन यानी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल से, लोगों से थोड़ा सा कटने लग जाते हो, दूर जाने लग जाते हो, आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, आपको ना कोई गोल नहीं दिखता है, खुद को लेकर आपके अंदर काफ़ी सारे थॉट्स आने लग जाते हैं कि डेट आई एम गुड इनफ, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं नॉर्मल हूँ, क्या मैं सच में अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, ऐसे करके काफ़ी सारे ख्याल आने लग जाते हैं। अगर ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं, या आपके किसी जानने वाले के दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो ऐसा हो रहा है और टाइम पीरियड 2 हफ्तों से ज़्यादा निकल चुका है, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को, उस इंसान को डिप्रेशन हो। बाय द वे, डिप्रेशन को क्लिनिकली डायग्नोज करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट कॉमन सिम्टम्स दिखने पर आप किसी वेल प्रोफेशनल को अप्रोच कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि आंसर देना, और उन आंसर के बेसिस पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। याद रखिए, डिप्रेशन सच में एक प्रॉब्लम है, आप अकेले नहीं हैं। हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इफ़ यू फील, अगर बात करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बात कर सकते हो। सो या डिप्रेशन हमेशा ये नहीं होगा कि आप अंधेरे कमरे में बैठ कर रो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी कुछ लोग करते हैं, बट इट इज़ नॉट 100% ट्रुथ कि हर इंसान ऐसा ही करेगा। नो, हर इंसान ऐसा नहीं करता, हर इंसान डिफरेंट है, उसके ब्रेन की केमिस्ट्री डिफरेंट है। तो चलिए पहले इसका थोड़ा साइंटिफिक वे में, मेडिकल वे में समझते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, व्हाट इज़ द कोर रीज़न बिहाइंड द डिप्रेशन। आप ये जानिए कि आपका जो दिमाग है ना, वो केमिकल की एक फैक्ट्री है। ठीक है, ये आपका दिमाग है ना, लैब है केमिकल्स की। तो आपके दिमाग में ना हर चीज़ जो आपको फील होती है, इमोशंस तक, सारी चीज़ें वो होती है केमिकल के रिलीज़ होने से। जो हमारा नर्वस सिस्टम है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैरी करता है, एंड दूसरा केमिकल्स की वजह से होता है। फर्स्ट है सेंसेशन के ऊपर बेस्ड, सेकंड है हार्मोन रिलीज, केमिकल रिलीज के ऊपर बेस्ड। तो ये जो हार्मोन्स है, ये जो केमिकल्स हैं, इनकी हमारे दिमाग में थोड़ी कमी हो जाती है। हार्मोन्स कौन से वाले? हार्मोन्स जैसे कि केमिकल्स जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन जैसे कुछ हार्मोन्स हैं जो आपके मूड को अच्छा बना के रखते हैं, आपको मोटिवेटेड रखते हैं, काम करने की इच्छा रहती है आपके दिमाग में, आपके अंदर।
तो जब इन हार्मोन का लेवल एक लेवल से नीचे चला जाता है ना, तो आपकी मोटिवेशन भी नीचे चली जाती है, आपकी विल पावर नीचे चली जाती है, जीवन जीने की जो इच्छा है वो नीचे चली जाती है। तो ये एक रीज़न है डिप्रेशन होने का। इसके अलावा आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिप्रेशन बॉडी इंड्यूस करती है। आपका जो एमिगडाला है, यानी कि ब्रेन के अंदर एक पार्ट है एमिगडाला, वो आपके नेगेटिव रिस्पॉन्सेज यानी कि नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो जो पार्ट है वो एक्चुअली में एक्टिवेट होता है ज़्यादा डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में। वो ये पार्ट जो एमिगडाला है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके नेगेटिव थॉट्स को स्टोर करने के लिए। और जब ये एक्टिवेट होता है तो बेसिकली आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो कोई हाल ही में ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसने आपके दिल पे काफ़ी ज़्यादा दर्द दिया हो, ठीक है, आपको एकदम से शॉक में डाल दिया हो, ट्रॉमा हो, वैसे केसेस आपके डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं। अदर देन दिस, आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ कुछ हो रहा हो या आपने कुछ ऐसा गलत देख लिया जो आप चाहते थे कि ना देखूँ मैं, ठीक है, तो इन केसेस में भी डिप्रेशन हो जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, डिप्रेशन 100% क्योरेबल है। हम इसको काफ़ी तरीक़ों से क्योर कर सकते हैं, जैसे कि मेडिसिन, जिसके अंदर हम मूड रेगुलेटर्स, मूड स्टेबलाइजर्स लेते हैं, ठीक है, थेरेपी हो गया, ठीक है, जिसमें आप बातचीत करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, मेडिटेशन है, मेडिटेशन से भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है डिप्रेशन में, ठीक है। एंड अनदर ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है डिप्रेशन में। पर मैं आपको एक पते की बात बताना चाहता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ना, डिप्रेशन का जो मैकेनिज़्म है, डिप्रेशन की जो भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में अराइज़ हुई है, एक्चुअली में वो हमारी बॉडी को बचाने के लिए ही बनी है। जस्ट ट्राई टू थिंक, समझो, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि हमारा इवोल्यूशन जहाँ से हुआ है, पहले हम एप्स यानी कि बंदर वगैरह में से हम इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, हम केव में भी रहे थे, केव मैन्स भी बने हुए थे। तो उस टाइम पर है ना आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विलेंस, हाइपर एक्टिव सिचुएशन में रहना पड़ता था, क्योंकि डायनासोर आ सकता है, कोई भी एनिमल आ सकता है, वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता था ताकि आप ज़िंदा रह सको, ठीक है। अगर कहीं कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि किसी भी पॉजिटिव इंसिडेंट के मुकाबले वो नेगेटिव इंसिडेंट आपके दिमाग में काफ़ी टाइम के लिए स्टोर रहे, ठीक है। तो वही मैकेनिज़्म आज भी चलता आ रहा है, बट आज हमारे आसपास कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हमें लाइफ का डर हो, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस ऐसी नहीं है, ठीक है, कोई भी एनिमल हमारे आसपास नहीं है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं हो रहे हैं लगातार, एंड अर्थक्वेक्स भी नहीं हो रहे हैं ऐसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहना पड़े। बट ये मैकेनिज़्म तो दिमाग में ऑलरेडी बना हुआ है। तो जब आपके साथ कुछ और नेगेटिव होता है, जैसे कि कहीं लड़ाई हो गई, कुछ गलत आपने देख लिया, सुन लिया, ठीक है, कोई आपको छोड़ के चला गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो ये जो मैकेनिज़्म है ना, ये ट्रिगर हो जाता है, फाइट और फ्लाइट जैसे सिचुएशन में डालता है, ठीक है, आपको एकदम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और ब्रेन डिप्रेशन की स्टेज पर ही इसलिए लेके जाता है कि आप कुछ ज़्यादा काम नहीं करोगे, सोशली आइसोलेटेड रहोगे तो प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करोगे तो यानी कि घर में रहोगे तो प्रोटेक्टेड रहोगे। तो इसी वजह से डिप्रेशन का मैकेनिज्म इंड्यूस हुआ है। और तो जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं डिप्रेशन में वो इसीलिए करते हैं ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। अगर आपने खाना छोड़ा भी है ना तो वो इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि आपका बॉडी एडजस्ट हो सके उस तरह से कि वो कम खाने पर कैसे सर्वाइव कर सके। अगर ज़्यादा खा रहे हो आप तो कहीं ना कहीं मैकेनिज़्म कुछ ऐसा है कि जितना हो सके खा लो, शायद बाद में ना मिले, ठीक है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज़्म जो हमारे दिमाग में चलता है। थॉट प्रोसेस कह लो उसको, पुरानी जो भी वायरिंग है, न्यूरोलॉजिकल जो सर्किट है वो पुराना ऐसा ही बना हुआ है। बट हम इसको तोड़ सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल। आपको क्या करना है, आपको बस ट्रस्ट करना है प्रोसेस के ऊपर, ईमानदारी से खुद के ऊपर काम करना है। देखो जो भी प्रॉब्लम से आप गो थ्रू जा रहे हो ना, समझने की कोई कोशिश कर सकता है, बट समझ 99.9% ही पाएगा। 99.9% इसलिए क्योंकि इस दुनिया में ना भगवान के अलावा मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका दर्द 100% समझ पाए, क्योंकि आप पे क्या बीत रही है ये सिर्फ आप ही समझ सकते हो। इसलिए आपके साथ जो भी हुआ है ना आज तक, अब समय आ चुका है कि उस चीज़ को बदला जाए। आप अकेले नहीं हो। डिप्रेशन, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। डिप्रेशन सच में एक प्रॉब्लम है और ये बाकी प्रॉब्लम्स को भी न्योता दे सकती है।
तो इसलिए अच्छा है कि इस प्रॉब्लम को जड़ से जड़ अभी ख़त्म कर दिया जाए, एक हैपनिंग इंसान बना जाए, अगेन अपनी ज़िंदगी को वापस जिया जाए, वापस से एक अंदर से रीबर्थ किया जाए। तो ये कैसे होगा, थोड़ा सा समझते हैं, आप सच में कर पाएंगे। बस मेरी ये बातें मानते जाएं, आपका काम हो जाएगा। जनरली डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में मेडिकेशन इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर होते हैं मूड स्टेबलाइजर्स। डिप्रेशन का जो मेन कॉज है वो आपके दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन के लेवल्स कम हो जाने का होता है। तो जब आपके दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया तो हम उसके अंदर ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे आपके दिमाग में सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, बना रहे, ठीक है, जिससे आपका मूड हैप्पी हैप्पी हो जाता है। इसके अलावा हम एंजाइटी की दवाई भी देते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर नींद के लिए भी आपको दवाई दी जाती है, क्योंकि जब आप सोते हो ना तो आपका दिमाग रीवायर अगेन होने लगता है। इसके अंदर जो भी वेस्टेज बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट, ये आपके ब्रेन से निकलता है, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, दिन भर की चीज़ें प्रोसेस होती हैं। आपको समझो कि आपकी जो 5 घंटे की 8 घंटे की जो भी नींद ले रहे हो वो आपको बाकी के जो जितने भी घंटे आप काम करने वाले हो ना उसके लिए प्रिपेयर करती है। तो नींद की भी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये कुछ मेडिकेशन होता है, प्रॉपर साइकेट्रिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो अपने हिसाब से आपको दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं, लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा थेरेपी सेशंस होते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट इलाज मैं आपको बताऊं तो यही है, CBT इसे कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि आपको है ना अपने थॉट्स के ऊपर काम करवाया जाता है। बेसिकली ये माना गया है कि वैसे है ये एक्चुअली में कि डिप्रेशन कहीं ना कहीं आपको आपके थॉट्स की वजह से हो रहा है, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है उसकी वजह से हो रहा है। अब वो थिंकिंग पैटर्न भले ही आपका किसी और वजह से बना हो, बट अगर आप इस अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हो, अपनी अप्रोचेस को चेंज करते हो ना, किसी चीज़ को देखने के नज़रिए को चेंज करते हो, तो आपका डिप्रेशन भी क्योर होता है। अभी के लिए नहीं, आपकी आने वाली लाइफ भी ठीक होती है, ठीक है, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट आपके हिसाब से ही हमेशा नहीं चलने वाली है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। तो इसी वजह से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इवन मेडिसिन्स भी एक लिमिटेड आपको हेल्प प्रोवाइड करती है, बट व्हेन यू लर्न कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, आप सीखते हो खुद पे काम करना, खुद के थॉट्स के बारे में जानना, तो ये चीज़ आपकी पूरी ज़िंदगी भर आपके काम आती है, आपको हेल्प देती है, ठीक है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आप ले सकते हो, प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट ये करवाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, सेशंस होते हैं। आपको खुद के थॉट्स के बारे में लिखना होता है, खुद को जानना होता है। कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले अगर आपको किसी ने आपको कुछ कहा और आपको उस बात का बुरा लग रहा है, तो जस्ट पॉज करना है, एक गैप देना है उस बात में, ठीक है, जवाब देने से पहले, कुछ सोचने से पहले, और एनालाइज करना है उस कंडीशन को, ठीक है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, वैसे 2 से ज़्यादा पहलू होते हैं, बट 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। फोकस करो कि आप पॉजिटिव वाले की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन कर पाओ, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर तो आप कर ही रहे हो। इसका बहुत बड़ा चांस है कि आप जो नेगेटिव अप्रोच ले रहे हो किसी की भी बात का, वो एक्चुअली में हो सकता है आपके दिमाग की ही पेशकश हो, आपके दिमाग में ही चल रहा हो। क्या पता सामने वाले इंसान का टोन, बात करने का तरीका, बात वो ना हो जैसा आप ले रहे हो, इसका बहुत बड़ा चांस है। तो इस चीज़ में आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हेल्प करती है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक सीखने वाली प्रोसेस है, लाइफस्टाइल वाली प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट क्योर आप इसमें अच्छी तरह होते हो, आपकी आगे की लाइफ भी ठीक होती है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। आपके ब्रेन की फंक्शनिंग इंक्रीज़ होती है, आपके ब्रेन के अंदर है ना जो ब्लड फ्लो है वो अच्छी तरह होता है। ब्लड फ्लो के अंदर आपको ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सप्लाई मिलता है ऑक्सीजन का, ठीक है। आपका ब्रेन ऑक्सीजनेटेड होता है। जब ब्रेन का सप्लाई मिल रहा है तो ब्रेन के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ब्रेन से बाहर भी आता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो आपका ब्रेन को रिवायर करने में ना आपकी एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और वो एक्सरसाइज जिसके अंदर आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे रनिंग है, ठीक है, स्किपिंग है, जंपिंग है, ऐसी एक्सरसाइजेज आपके डिप्रेशन को ही ट्रीट नहीं करती, ये आपकी स्लीप साइकिल को भी अच्छा बनाती है, साथ साथ इसके साथ साथ आपकी इंटेलिजेंस को भी बढ़ाती है,
ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज एटलीस्ट आज से ही 15 मिनट की अपनी लाइफ में करना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा मेडिटेशन, एक्चुअली मैं ये CBT का ही पार्ट है, बट मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी नुकसान नहीं है। कोई भी इंसान कभी भी मेडिटेशन कर सकता है, कितने भी टाइम पीरियड से आप स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट मैं तो कहता हूँ कि 1 मिनट से स्टार्ट करो आप। डिप्रेशन के केस के अंदर माइंडफुलनेस मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। असल में इस मेडिटेशन में आपको आसन लगा के ऐसा आलती पालती मारकर भी नहीं बैठना, आपको बस अवेयर होना है कि आपको क्या सेंसेशन हो रहा है, माइंडफुल हो जाना है उसके बारे में। जैसे कि अगर मैं अपनी फिंगर टिप्स को ऐसा रब कर रहा हूँ तो मैं आंख बंद करके सोचता हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है, कैसा मुझे फील हो रहा है। हवा जो है, आसपास पंखा चल रहा है, विंड चल रही है, तो वो हवा मेरे चेहरे से टकरा कर कैसे जा रही है। ठीक है। जब भी आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उस पानी को फ़ील कीजिए अपने अंदर जाता हुआ, अपने मुंह में उस पानी को फ़ील कीजिए। जब आप नहा रहे हैं तो नहाते वक्त जब आपकी बॉडी से पानी नीचे जा रहा है तो उसको फ़ील करने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप अपने डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन से। एक्चुअली में ये करता क्या है ना, आपकी ब्रेन की जो वायरिंग बन गई है ना, उस वायरिंग को रीवायर करता है। आपकी ब्रेन के अंदर जो वायरिंग है वो नेगेटिव बन चुकी है अभी, तो उस वायरिंग को तोड़ने का काम करता है और नई बनाने का काम करता है। एक्चुअली में फोकस्ड होता है आपके एमिगडाला वाले पार्ट के लिए। ठीक है। वहाँ पर जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ना, उनको उनका जो सर्किट है उसको रीवायर करने की ये प्रोसेस काम आता है। थॉट प्रोसेस है, इमोशन स्टेबिलिटी, उस वाले डोमेन के अंदर ये आपका माइंडफुलनेस मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है। और मैं आपको दावे से बताता हूँ, अगर आप दिन में 1-2 बार भी ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन ट्राई करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको खुद को अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल महसूस होगा, आपको अपने मोटिवेशन के ऊपर कंट्रोल महसूस होना स्टार्ट होगा। आपकी कंडीशन डेफिनेटली एक दिन में भी आपको थोड़ा असर दिखने लग जाएगा। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इतना ज़्यादा पावरफुल है। अदर देन दिस, एक बहुत ही विदाउट बिल्कुल एफर्ट लेस चीज़ है कि आप धूप में बैठो 15 मिनट। कैसे, क्यों भाई? धूप में जब आप बैठते हो ना, तो धूप से, सनलाइट से आपको विटामिन डी तो मिलता ही है, और इसके अलावा आपकी सर्कैडियन रिदम ठीक होती है। अब भाई सर्कैडियन रिदम क्या होता है? सर्कैडियन रिदम आपके दिमाग के अंदर चल रही एक साइकिल होती है जो आपको बताती है आपकी बॉडी को कि भाई मुझे कब जगना है, कब सोना है। ठीक है। लगातार अगर आप 5-6 दिन तक रात को जग रहे हो ना, तो सर्कैडियन रिदम आपकी ऐसी बन जाती है कि आपको जगना है। अगर आप लगातार दोपहर में सो रहे हो ना 2-3 दिन, तो आपका सर्कैडियन रिदम रिवायर होने लग जाता है कि भाई मैं दोपहर में सोता हूँ, ऐसे करके ही होने लग जाता है। अब ये चीज़ रिवायर होती है कैसे? धूप में रहने से। एटलीस्ट 15 मिनट अगर आप धूप में रहोगे ना, तो आपकी सर्कैडियन रिदम रिवायर होने लग जाएगी। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि धूप में जाओ, थोड़ा 15-20 मिनट रहो। नॉट ऐसी धूप के भाई जो आपको काला कर दे, दोपहर वाली धूप नहीं, सुबह सुबह की धूप लो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। ये आपके फील गुड हार्मोन्स यानी कि डोपामिन को भी बढ़ाती है। धूप में जाने से आपका ये होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं, इवन मैं खुद भी इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है। वो है स्लीप। अपनी नींद के साथ छेड़छाड़ मत करो। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप हो सकता है वर्कोहॉलिक हो, चिंता की वजह से नहीं सो पा रहे हो, बट साम दाम दंड भेद कुछ भी करो भाई, सोने से पहले नहा लो, मुंह धो लो, कुछ भी करो, आप सोना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 8 घंटे की नींद। अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लो। ये आपके दिमाग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका दिमाग है ना, दिन भर है ना, ओवर टाइम कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, उसको रेस्ट मिलेगा। कम से कम 8 घंटे की नींद में करीब आप 10 मिनट तो कम से कम डीप स्लीप के वाले जोन में जाओगे, तो कम से कम उस टाइम तो आपके बेचारे ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट मिल पाएगा। आपकी पूरी बॉडी, हमारी पूरी बॉडी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि हम खुद को हील कर सकते हैं। तो स्लीप वही आपका हिस्सा है जहाँ पर आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा खुद को हील कर सकती है। आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा खुद को हील कर सकता है। आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में भी सोते समय ही बनती है। ठीक है। तो सोना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब DIY तरीके यानी कि घर पे ही कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताता हूँ जो कि आपकी जनरल जो सैडनेस है, डिप्रेशन का जो फेज़ है, उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। डेफिनेटली आपको अगर सीवियर प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लाइक खुद को
मिटाने का ख्याल आता है, ऐसे कुछ करके ख्याल आते हैं, तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, ठीक है, हेल्प मिलेगी। किसी से बात ज़रूर करिए, किसी प्रोफेशनल के पास ज़रूर आज के आज ही, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही जाइए, क्योंकि देखो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपके दिमाग में सच में कुछ ऐसा है कि आप खुद को ठीक करना चाहते हो, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्ग, डेट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, कि मैं खुद को सही करना चाहता हूँ, मैं सामने वाले को ठीक करना चाहता हूँ, मैं अपनी कंडीशन को सही करना चाहता हूँ, है ना, इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हो। तो अब मैं वो तरीके बताता हूँ जिससे आप है ना खुद को डिप्रेशन से ठीक कर सकते हो। सबसे पहले डिप्रेशन यानी कि जब आप लो फील कर रहे हो तो दिमाग आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें करने से मना करेगा, जैसे कि लेजीनेस तो फील होता ही है, दूसरे लोगों को तो आलस दिख रहा है, बट आप समझ पा रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, क्यों आप अपना मनपसंद काम भी अब नहीं करते हैं। तो दिमाग जो भी काम करने से मना कर रहा है ना, कि भाई सुबह हो गई, ये ब्रश करना है, नहाने जाना है, मना कर रहा है दिमाग, नहीं उठा जा रहा, नहीं उठ सकता मैं, तो आपको ये करना है कि आपको उठना है। नहाने के लिए मना कर रहा है, नहाने घुस जाओ, बिना सोचे समझे चले जाओ, कपड़े पहन के ही चले जाओ और डाल दो एक मग्गा पानी सर पे, ठीक है, चले जाओ अंदर, मत सोचो ज़्यादा। वो आपको एक जोन में प्रोटेक्टेड रखना चाहता है, बट ऐसी कोई भी कंडीशन आपके आसपास नहीं है फ़िलहाल के लिए जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, ज़िंदगी के ऊपर ख़तरा हो। सबसे पहले ये काम करो, साफ़ कपड़े पहनो, शरीर को साफ़ रखो। हो सकता है मैं थोड़ा स्पिरिचुअल साउंड कर रहा हूँ, बट ये चीज़ ज़रूरी है मेरे दोस्त। जब दिन ख़त्म होने के बाद तुम्हें लगेगा ना कि यार मैंने आज भी कुछ नहीं करा, तो वो डिप्रेशन वापस से तुम्हारे ऊपर हावी होगा। तब तुम्हें ये चीज़ याद आएगी कि ना, नहीं, मैंने सुबह उठकर एक ऐसा काम किया था जिसके अंदर मोटिवेशन रिक्वायर्ड थी, मैंने जो मेरे अंदर जो चीज़ बन रही है उसको मैंने दबाया, उसको मैंने ख़त्म किया, मैंने अपनी मर्ज़ी का काम किया, जो करना ज़रूरी था, जो हर हेल्दी इंसान करता। इसके अलावा माइंडफुलनेस मेडिटेशन ट्राई करो। नहाने घुस चुके हो ना, तो जैसे आप पानी डाल रहे हो, उस पानी को फ्लो होता हुआ अपनी बॉडी पे महसूस करो कि पानी का टेक्सचर कैसा है, पानी का टेम्परेचर कैसा है, फील करने की कोशिश करो। अपनी बॉडी के सेंसेशन को फील करने की कोशिश करो, पैरों को फील करने की कोशिश करो, बालों को, चेहरे की स्किन को महसूस करने की कोशिश करो। इसके बाद जब भी टाइम मिले, जब भी आपको एंजाइटी होने लग जाए, यानी दिल की धड़कन एकदम, दिल भागता है, एंजाइटी जब होती है धक 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 करता है, तो जब ये होने लग जाए तो डीप ब्रीदिंग का सहारा लो। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ही बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। लाइक आपका दिल तेज़ धड़क रहा है, वो नॉर्मल हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, फटाफट सांस अंदर लो, ले ली। अब धीरे धीरे इसको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड ऐसे कर करके छोड़ना है। ठीक है, तो ये मैंने ट्राई करा, 10 सेकंड तक मैं इसको छोड़ूं, सांस को मुंह के थ्रू और नाक के थ्रू अंदर लूँ, ठीक है। आप 10 सेकंड तक ट्राई करो, उसके बाद इसको 15 पे ले जाओ, उसके बाद इसको 20 पे ले जाओ। देखना 2-3 ब्रीदिंग करोगे ना आप ऐसी, तो आपकी हार्ट बीट कंट्रोल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। करके देखना और मुझे कमेंट में आके बताना कि भाई होता है नहीं होता ये। वैसे जनरली तो होता है, बट आपकी कमेंट से दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मेरी जो बात है ना वो एक वैलिडेट हो जाएगी कि हाँ ये सही बता रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको है ना अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना है कि भाई ये जो कंडीशन आई है ना, ये क्यों आई है। तो मैं एक अच्छी बात बताता हूँ, देखो, लाइफ इज़ अ गेम। वैसे गेम नहीं है यार, लाइफ को कितना समझोगे यार, पर फिर भी थोड़ा मेरी बात को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। लाइफ एक गेम की तरह है। आज तुम्हें जो भी प्रॉब्लम परेशान कर रही है ना, अगर तुम उस प्रॉब्लम को समझ जाओगे, उसमें जीना सीख लोगे, उसको पार करना सीख लोगे ना, तो मैं तुम्हें दावे से कहता हूँ कि वो प्रॉब्लम लाइफ में वापस कभी नहीं आने वाली। सच में। आज जो भी तुम्हारे साथ दिक्कत हुई है ना, उस दिक्कत को समझो, उस दिक्कत से बाहर निकलने की कोशिश करो। दिमाग के पास सारी पावर है, डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। अगर आप उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, बस चाह रहे हो कि ये प्रॉब्लम टल जाए, समय निकल जाए, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम वापस आ जाए, तब क्या करोगे। लाइफ को ख़त्म करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, कभी नहीं है। आप किसी के दास हो, यानी कि हमारे ऊपर एक बड़ी पावर बैठी है, ठीक है। जिसने सबको संभाल रखा है वो सबको संभाल लेगा, जिसने सब कुछ संभाल रखा है वो तुम्हें भी संभाल लेगा। तो
तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस अप मत हो, एक फ़ेज़ है तुम्हारी लाइफ का, और फेज़ की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जाता है। आपका समय जो है, समय की सबसे अच्छी बात यही है कि ना, समय बदलता है, अच्छा टाइम भी बदलता है तो बुरा भी बदलता है। समय लगता है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट बदलता है। अपने ऊपर काम करो, कुछ ऐसा सीख जाओ इस टाइम में कि कोई तुम्हें तुम्हारे जैसा आगे फ्यूचर में मिलेगा तो तुम उसको बेस्ट से बेस्ट राय दे पाओ, तुम उसकी मदद कर पाओ। ठीक है, खुद को थोड़ा ऐसा बनाने की कोशिश करो, और ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो किसी से बात करने की कोशिश ज़रूर करो। कोई नहीं मिलता तो कमेंट कर दो, मैं तो हूँ ही बात करने के लिए। मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ, वैसे मैं करता हूँ, कमेंट्स जितने भी आते हैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करना इसलिए ज़रूरी बता रहा हूँ मैं आज, ताकि दूसरे लोगों को इससे मोटिवेशन मिले। हम नहीं जानते कि जाने अनजाने में हम कितने लोगों की हेल्प कर देते हैं। तो हो सकता है तुम्हारा कमेंट पढ़ के, आपका कमेंट पढ़ के किसी एक सज्जन व्यक्ति को शायद जीने का मौका मिल जाए, उसके दिल में एक उम्मीद जग जाए। ऊपर वाला आप सबका ध्यान रखता है, रखेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा विश्वास बना के रखो, पेशेंस बना के रखो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस को डालने की जल्द से जल्द, बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा मैं, बट मैं खुद के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। हो सकता है इस वीडियो की मैं सीरीज़ बनाऊँ। ठीक है, तो आपको अगर इसका सेकंड पार्ट आता है तो आपको वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा, या फिर चैनल को आप चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। रखिएगा अपना बेहतर ख्याल। बाय बाय।